हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ रोज़ की तरह आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज आपके लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो डेली लाइफ में आपके काम को आसान कर देंगे। वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी तो एक लाइक कर देना, न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कर देना ताकि मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचती रहे। तो फ्रेंड्स, देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। पहला जो मेरा टिप है कि इस तरह के हमारे पास जब सुई धागे होते हैं तो हम एक ही बॉक्स में रखते हैं तो क्या होता है, ये सारे मिक्स हो जाते हैं। सुई वगैरह जो होती है वो बटन वगैरह होते हैं इसमें मिक्स हो जाते हैं। तो क्या करना है आपको, इस तरह के जो ड्राई फ्रूट के खाली डिब्बे होते हैं जिन्हें हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो इनमें क्या होता है, जब हम सर्दियों में भी ड्राई फ्रूट हम मार्केट से मंगवाते हैं या फिर हमारी शादी वगैरह पार्टी वगैरह में भी इस तरह से ड्राई फ्रूट के डब्बे दिए जाते हैं तो खाली जो हो जाते हैं, तो इसे आप फेंकिएगा ना, इसका बहुत ही अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो अलग अलग खा इसके जो बने होते हैं, इसके बॉक्स के जो खाने, इसमें अलग अलग आप रील इस तरह से रख सकते हैं। और इसके बाद आपको 20 सेंटर में आप इसमें इस तरह से लास्टिक या फिर सुई जो होती है, जो कभी कभी इसमें मिक्स हो जाती है, तो अलग पड़े रहेगी और आपको आसानी से मिल जाएगी। तो जो बेकार जो चीज़ थी जो हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, तो इसका इस तरह से आप काफ़ी अच्छा यूज़ कर सकते हैं। तो सभी जगह पर इस तरह से अलग अलग धागे जो है आपको दिखाई भी देंगे। और जो बटन हुक वगैरह भी होते हैं वो भी आप इस तरह से, इनमें काफ़ी स्पेस है तो आराम से इसमें रख सकते हैं। तो ये दिखने में भी काफ़ी सुंदर लग रहा है और आपका एक घर में ऑर्गेनाइज़र बनकर रेडी हो जाएगा। और इस तरह से आप अपने सिलाई की चीज़ों को एक ही जगह पर इकट्ठा करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है, इस तरह के जब हम दीवार पर, कभी कभी क्या होता है, हम कील लगाना होता है तो कील लगाने के लिए हम इस तरह से हाथ में पकड़कर और इस तरह से हम कील लगाते हैं दीवारों पर। तो दीवारों पे हमें घड़ी वगैरह या फिर कोई तस्वीर वगैरह लगानी होती है, तो जब हम इस तरह से कील लगाते हैं तो हमारे हाथ में भी चोट आने का डर रहता है कि हाथ में चोट नहीं आ जाए। तो ये काफ़ी मोटा कील है और इस तरह के कील जो होते हैं इनमें भी डर रहता है कि काफ़ी हाथ में चोट नहीं आ जाए, कभी कभी तो चोट आ ही जाती है। तो इस तरह से पतले जो कील होते हैं तो वो भी हम इस तरह से दीवार पर लगाते हैं। तो दीवार पर जो भी चीज़ हमारे, कोई भी चीज़ लगानी होती है तो कील का यूज़ करते हैं। तो इस तरह से लगाते हैं तो हमारे उंगली वगैरह पर इस तरह से चोट आ जाती है। तो इसके लिए मैं बहुत ही अच्छा टिप लेकर आई हूँ। आपको ले लेनी है एक कंघी। और कंघी जो होती है, अगर बारीक कील हो तो बारीक साइड, और नीचे अगर मोटा कील हो तो नीचे मोटा साइड, इस तरह से कंघी में दीवार को इस तरह से लगाकर, और जिस तरह से मैं बता रही हूँ तो दीवार में आप बिल्कुल आसानी से इस तरह से कील लगा सकते हैं। तो पतला जो कील था वो मैंने इस तरह से लगा दिया है, और जो मोटा जो कील होता है वो कंघी की जो नीचे जो होते हैं, इस तरह से मोटा जो हिस्सा होता है कंघी का, तो उस तरह से आराम से कील लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, दीवार पर कील लगाने का ये बहुत ही अच्छा आइडिया है। आपको कोई सी भी कंघी ले लेनी है और पतला कील भी लगा सकते हैं और इस तरह से मोटा कील भी लगा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि आपके हाथ में बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी, और जिस जगह पर आप कील लगाना चाहते हो उसी जगह पर, उस जगह पर निशान लगाकर, और जो ये कंघी है वहाँ पर चिपका कर इस तरह से हाथ से, तो आराम से कील लगा देंगे, आपके हाथ में बिल्कुल भी चोट नहीं आएगी। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। तो अगर ये टिप पसंद आया तो एक लाइक बनता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से दीवारों पर आप इस तरह से कील जो है आसानी से कंघी की मदद से लगा सकते हैं, क्योंकि हाथ में तो वैसे भी आपके चोट आने का डर रहता है। तो मैं, एक बार आप इस टिप को ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड, जो मेरा नेक्स्ट जो टिप है वो है इन बोतल के ढक्कन को लेकर। तो इस तरह के जो बोतल के ढक्कन होते हैं हम सभी के घर में अवेलेबल रहते हैं। तो आप बड़ी बोतल का भी ले सकते हैं ढक्कन, या फिर छोटी बोतल का भी इस तरह से ढक्कन ले सकते हैं। तो नाइफ़ को गर्म करके ऊपर और नीचे हमें कट लगा देने हैं, और ऊपर और नीचे हमें इस तरह से कट लगाने हैं। थोड़ा सा हमें इस तरह से स्पेस बना लेना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो ऊपर और नीचे मैंने थोड़ा सा स्पेस बनाकर कट लगा दिए हैं। तो कट लगाने के बाद, इसके बाद हमें बोतल का ढक्कन का एक बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ऊपर और नीचे मैंने इस तरह से कट लगा दिए हैं और थोड़ा ज़्यादा स्पेस इस तरह से मैंने
मैंने बना दिया है। और इसके बाद हमें ले लेनी है डबल साइड की टेप। तो डबल साइड की टेप होती है वो इसके ढक्कन के हमें पीछे चिपका लेनी है। और ढक्कन के पीछे हमें इसलिए चिपकानी है क्योंकि इस ढक्कन को हमें लगा देना है दीवार पर हमें इस ढक्कन को चिपका देना है, क्योंकि इसके लिए हमें डबल साइड की टेप का ही यूज़ करना है। तो डबल साइड की मैंने टेप चिपका दी है। इसके बाद हम इस ढक्कन को जहाँ स्विच होते हैं, स्विच बोर्ड होता है, वहाँ पर हमें लगा देना है। तो स्विच बोर्ड लगाने के बाद इस ढक्कन को हमें जहाँ स्विच होते हैं वहाँ लगा देंगे। और क्या होता है, हमारे रूम में जो चार्जर होते हैं उनकी वायर होती है इस तरह से लटकी रहती है, तो बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती है। और इसे आप इस तरह ढक्कन में लगाकर ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। तो इसकी वायर को इस तरह से आप ढक्कन में इस तरह से लगाकर और सेट कर सकते हैं, जो क्योंकि रूम में जो वायर होती है चार्जर की लटकी रहती है, बेकार लगती है। या फिर इस चार्जर को आप इस ढक्कन पर भी रख सकते हैं, क्योंकि चार्जर जो होता है इधर उधर पड़ा रहता है, मिलता ही नहीं है। तो नेक्स्ट जो मेरा टिप है वो है हमें ले लेनी है कंघी। और कंघी को इस तरह से कोई भी पुराना सॉक्स पहना देना है। तो कोई भी आप पुराना सॉक्स ले सकते हैं या फिर कोई भी न्यू सॉक्स भी ले सकते हैं। तो कंघी जो होती है इसको इस तरह से हमें सॉक्स पहना देता है। जो कंघी होती है उसके जो दांत वाले हिस्से होते हैं हमें वो इस तरह से पीछे ही रखने हैं। और जो कंघी का प्लेन हिस्सा होता है वो हमें इस तरह से आगे रखना है। तो क्या होता है, हमारे फ्रिज के डोर में जो डोर होता है इस तरह का जो रबड़ होता है, इसके अंदर धीरे धीरे क्या होता है, कचरा जमा होता रहता है। तो जिसे हम बिल्कुल भी क्लीन नहीं करते हैं। तो इस कंघी और सॉस की मदद से अगर आप महीने 2 महीने में इस डोर के जो इस तरह का जो ये प्लास्टिक की जो होती है इसको क्लीन करते रहेंगे तो इसका डोर है बिल्कुल ठीक रहेगा। क्योंकि अगर इसमें ज़्यादा कचरा हो गया, काफ़ी साल तक 6 महीने या सालों सालों तक कचरा जमा हो गया, तो क्या होगा, ये डोर बंद नहीं होगा। और डोर बंद नहीं होगा तो इसमें फ्रिज में कूलिंग भी नहीं होगी, जिसके कारण फ्रिज जो होता है बार बार ख़राब होगा। और बिजली की खपत भी इससे ज़्यादा होगी, क्योंकि फ्रिज का डोर है पूरी अच्छी तरह से बंद नहीं होता है, तो बिजली भी ज़्यादा लगती है क्योंकि फ्रिज कूलिंग नहीं देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जो फ्रिज का डोर होता है इसके अंदर आप किसी भी चीज़ से क्लीन ना करें, सिर्फ इस तरह से कंघी के अंदर मोजा लगाकर और जहाँ कंघी का प्लेन वाला हिस्सा है उसी से ही क्लीन करें। तो मेरे फ्रिज का डोर ये बिल्कुल क्लीन है। अगर जिन फ्रिज लोगों का फ्रिज होता है पुराना हो गया होता है तो उनमें काफ़ी इस तरह से कचरा जमा हो जाता है और फ्रिज का डोर बिल्कुल भी बंद नहीं होता है, तो कूलिंग भी ज़्यादा देता है और जो बिजली की खपत भी बिल्कुल ज़्यादा होगी इससे। तो फ्रेंड देखिए, मैंने काफ़ी कोशिश करके ये थोड़ा सा इसमें से कचरा निकाल लिया है। तो अब इस डोर को हमें अच्छी तरह से हम इस तरह से बंद कर सकते हैं। और जो ये डोर है, अगर ये रबड़ है बिल्कुल अच्छी तरह से क्लीन रहेगा तो डोर भी आराम से बंद हो जाएगा। तो अगर ये डोर हम इस तरह से क्लीन नहीं करेंगे तो क्या होता है, 6 महीने या साल या काफ़ी अगर फ्रिज आपका पुराना हो जाएगा तो इसमें काफ़ी कचरा जमा हो जाएगा। तो कचरा जमा होने की वजह से डोर बंद नहीं होगा और इसी कारण से आपको बिजली का बिल भी ज़्यादा आएगा, फ्रिज की कूलिंग नहीं होने के कारण। तो फ्रेंड्स आई होप आपको मेरा ये वाला टिप भी पसंद आया होगा। तो फ्रिज में इस तरह से रबड़ को हमेशा आप 2 महीने में एक बार तो ज़रूर ही क्लीन करें और फिर इस तरह से फ्रिज को ज़्यादा देर तक खुला ना रखें। फ्रिज को ज़्यादा देर खुला रखने से भी इसके अंदर की जो कूलिंग होती है ज़्यादा ख़त्म हो जाती है। तो आई होप आपको फ्रेंड्स ये सारे टिप पसंद आए होंगे। सबसे ज़्यादा आपको मेरा कौन सा टिप पसंद आया और कौन सा टिप पहले पता था, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टिप के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।